थीटा बराबर a अपान b दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्रूव करना है आपको b sec थीटा मान a cos sec थीटा बराबर 1 दिया है। इसका मतलब है या तो डायग्राम बनाए पहले, डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से sec का मान निकालेंगे और cos sec का मान निकालेंगे। और यदि हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि बिना डायग्राम बनाए हुए आ जाए तो सबसे बेस्ट होगा। तो वो देखो डायग्राम तो आप स्टार्टिंग से बना रहे हैं, उससे सबके मान भी निकाल रहे हैं, तो बिना डायग्राम के माध्यम से देखो ये लिखा है b, sec को आप लिख सकते हो 1 अपान cos, ये लिखा है a, cos sec को लिख सकते हो 1 अपान sin, ये sin का गुणा ऊपर होगा, ये नीचे जब sin का गुणा इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा b sin थीटा, नीचे आ जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, ये आ जाएगा b अपान a और sin बटे cos क्या होता है tan थीटा। तो बेटा देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, b अपान a लिखा है और ये tan थीटा का मान ही दिया है आपको, सीधे a अपान यहाँ पे रख दो, b से b कैंसिल कर दो, a से बोलो आंसर क्या है, एक आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 18 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे आपको दिया है cos a बराबर 4/5, इसमें कह रहा है मान के माध्यम से आप ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में रखेंगे, दोनों तरफ रख के यदि मान उसका हल करते हैं, हल करने के बाद इन दोनों मान हमारे इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये तो आपका मान से मेथड हो गया। दूसरा मेथड और भी हम लगा सकते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं थोड़ा मान से ही कर लेते हैं, उन्हें शॉर्ट तरीका और एक बता देते हैं आपको। ये आपका LHS ले लेते हैं, ये आपका tan a लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a होता है, फार्मूला होता है। tan को आप क्या लिख सकते हो, sin बटे cos लिख सकते हो, और सही पूछो तो देखो ये क्या लिखा है 1 अपान sec स्क्वायर लिखा है, ऊपर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपके पास बचेगा sin a into cos a, ये आ जाएगा sin a, और cos को क्या लिख सकते हो 1 अपान sec a। ये प्रूफ आप हो तो देखो क्या प्रूफ हो गया, sin a अपान sec a प्रूफ हो गया। ये तो फार्मूले के माध्यम से हो गया। अब हम लोग मान के माध्यम से प्रूफ करना चाहे तो उससे भी प्रूफ कर लोगे। कैसे, डायग्राम बना लो आप, cos a बराबर 4/5 दिया, इसका मतलब a b और c, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपको पहले तो लंब निकालना होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, तो अपने को लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ये आएगा 25 माइनस 16, 9 आ जाएगा, इधर से वर्ग घटाओ इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ये आ गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले tan a का मान निकालते हैं, पहले निकाल लो मान, जो निकालने हैं आपको। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब है 3/4, sin sec a का निकालना है तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, इसका मतलब होता है 5/4। अब निकाल लो sin a का, तो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आपको दिया है 3/5, ये मान हम लोग पहले LHS में रखते हैं, तो tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan की जगह मान कितना रखेंगे 3/4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का करोगे 16, इसके नीचे 1 मान लो, तो जब हल करोगे तो 3/4, 16 एकम 16, 16 प्लस 9/16, 16 का गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणे 16 और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 16, 9 होगा 25। तो बेटा देखो 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12 बटे कितना आ गया 25। इसका मतलब है कि हमने जो सॉल्व किया LHS वो आ गया 12/25। अब RHS आपको क्या लिखा है, sin a अपान sec a, तो हम लोग sin का मान रखो, क्या दिया है 3/5, और sec का मान क्या दिया है 5/4, तो इसका इधर कर लो, ये मल्टीप्लाई इधर करो, 3 into 4 होगा और 5 into 5, तो देखो 4 तिहाई 12 और 5। इसका मतलब है कि यदि हम फार्मूले के हिसाब से किया तो भी सही है आपका, और यदि हम मान के हिसाब से किया तो वो भी आपका क्या है सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहा है 19, अब जैसा हम आपको 19 बताने जा रहे हैं, लिखा है sin थीटा बराबर 1/2 और लिखा है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1, आपको प्रूव करना है। तो देखो
आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपका शॉर्ट तरीका है, ये आपका जो फार्मूला लिखा है ये sin 3 थीटा का होता है। sin 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 sin थीटा और माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखो sin थीटा बराबर कितना दिया, 1/2 दिया है। इसका मतलब sin में 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है, 30 का होता है। यहाँ हम लोग लिख देंगे sin 30 अंश, थीटा का मान जो आएगा वो 30 अंश आ जाएगा। तो ये जो मान किसके बराबर होता है, sin 3 थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू थीटा के रख देंगे 30, तो 30 दिया कितना हुआ 90, और sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। देखो आपका ये प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो चलो मान से कोण के हिसाब से हो गया, यदि हमको मान के हिसाब से प्रूफ करना हो तो भी आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे, 3 sin की जगह कितना रखेंगे हम 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का रख दो यहाँ पे होल क्यूब, तो 3 एकम 3 और 3/2 माइनस 4 1/8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 2 लघुत्तम ले लो यहाँ पे, 3 माइनस 1 अर्थात 2/2 बराबर कितना आया 1 आ गया। आपका मान के हिसाब से आ गया। आप क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 20। क्वेश्चन नंबर आपको 20 बताने जा रहे हैं। जैसा लिखा है sin a बराबर 1/3 दिया है cos a और cos a के प्लस tan a से के मान निकालना है। अब देखो आप ये पूछेंगे कि इसमें कोण के माध्यम से क्या नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें बेटा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो sin a बराबर 1/3 दिया है, ये हमारा कोई मान ही नहीं होता है। यदि हमारे पास मान दिया होता तो हम यहाँ पे रख देते, आंसर भी आ जाता। तो हमारे पास यहाँ पे बस एक वैल्यू हो, तो देखो सबके लिए आपको डायग्राम के माध्यम से निकाल सकते हो। हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, ए कही रहा ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब लंब 1 दिया और कर्ण आपको 3 दिया, आपको आधार निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 1, ये आ जाएगा 8। अब 8 का वर्गमूल हम निकालना चाहें, a बराबर अंडर रूट 8 आएगा, तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब जो आधार निकलेगा वो निकलेगा 2 अंडर रूट 2। अब अपने को ये सब पहले मान निकालते हैं, मान निकालने के बाद यहाँ रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो cos a का मान निकालो पहले, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका 2 रूट 2, कर्ण है आपका 3, इसके बाद है cosec a, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है 3, लंब का मान 1, इसके बाद tan a, लंब बटे आधार, तो लंब आपका मान है 1 और आधार है 2 रूट 2। यहाँ से के बराबर निकालते हैं कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना दिया है 3, आधार दिया है 2 रूट। अब ये हम लोग सब लोग मान रखते हैं। चलो यहाँ पे cos a का मान कितना है 2 रूट 2 अपान 3, cos a का कितना दिया है 3 प्लस tan का कितना दिया है 1 अपान 2 रूट 2, sec का कितना दिया है 3 अपान 2 रूट 2। तो एक काम करते हैं, देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो 2 रूट 2 बच गया, प्लस 3 एकम 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, रूट 2 का रूट 2 में करोगे तो 2 आएगा। तो अपने पास ये आ गया 4 दूनी 8, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 8 में गुणतम आएगा तो 8 दूनी 16 रूट 2 और प्लस का 3, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज हम आपको 20 नंबर तक बताया है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपको 21 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारे क्लास में जो आज की क्लास रही वो आपकी 20 नंबर तक रही। दोस्तों वीडियो को वॉच करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सलूशन जरूर हम बताएंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा सर 2-4 वीडियो बनाए उसके बाद नहीं बनाएंगे, तो मैं जरूर बनाऊंगा। पूरी में क्लास 10 की जो बुक है मैथ की पूरी में पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, और एक तरफ से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो पूरे एक एक करके बताऊंगा आपको 20 नंबर तक। तो आप लोग डेली देखिएगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।